हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो वर्गमूल और घनमूल पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 50 के बाद के क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। जो 50 तक के क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों एक दोस्त का कमेंट आया है वीडियो में, जो वर्गमूल का पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, उसमें 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उनको समझ में नहीं आया है। इसलिए दोस्तों इस 8 क्वेश्चन, जो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको रिपीट किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों इसके बाद फिर हम 51 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि थोड़ा और बेसिक से बताने का प्रयास करें। दोस्तों तो देखिए, फिर क्वेश्चन हमारे सामने है अंडर रूट 5-2, इसका क्या है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब वर्ग। सबसे पहले ये पता हो कि ये वर्ग जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, बिल्कुल ऐसा ही इससे गुना की जाए। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 यानी सेम संख्या यहाँ पर भी हो और गुना हो, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग किया है, स्क्वायर किया है। बात समझ में आई कि नहीं? दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया, फिर मतलब बिल्कुल खोल करके, बिल्कुल एक एक चीज़ को मैं खोल करके यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये अंडर रूट 5-2 है ना, अंडर रूट 5-2 है, अंडर रूट 5-2 है। ठीक, अंडर रूट 5-2 दो बार इसकी गुना हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया है। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद दोस्तों हमें पता है ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है। फॉर्मूला तो दोस्त आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस, कोई ट्रिक यहाँ पर लागू नहीं होगी। फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा बिल्कुल। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब रखना कैसे है, ये आपका क्वेश्चन था कि इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना कैसे है। दोस्तों देखिए, ए की जगह क्या है? अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे, ये ए स्क्वायर है ना, ये ए है और बी है। ए की जगह क्या है? अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 मैंने यहाँ पर रखा और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। जब अंडर रूट 5 की गुना अंडर रूट 5 में होगी तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा दोस्तों। 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर हो रहा है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस ही आपको रखना है। ठीक है, प्लस ही आपको रखना है। और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों? -2। -2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 4 यहाँ पर रखा मैंने, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या किया हमने? 5 आएगा। ठीक, माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। फिर क्या है? 2 है, फिर ए है, फिर बी है, 2ab। तो 2 गुना ए का मान क्या है? अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 लिखा मैंने। फिर बी का मान क्या है? 2 है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 5, माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस है। ठीक है दोस्त, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। आपको फॉर्मूला याद रखना ही होगा, और मैंने रखने का तरीका भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको रखना है। थोड़ा सा क्या है, आपको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 ये रूट हटा कैसे? जब भी दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है। ठीक है ना, ये रूट हट जाएगा और सिंपल संख्या आ जाएगी 5। यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, जब हमने इसमें वैल्यू को रख दिया यहाँ पर, तो 5 और फिर 4 यहाँ पर जो का त्यों, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 5, ये बराबर बराबर क्या है? बराबर में हमें ये संख्या यहाँ पर चल रही है, जो संख्या हमें दी गई है, ये बिल्कुल हमने यहाँ पर ऐसे की ऐसे रख दी। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर अंडर रूट 80 है, अंडर रूट 80 को मैं तोड़ सकता हूँ 16 × 5 में। अब ये सवाल ये है कि मैंने 16 में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि 16 का क्या होता है? वर्गमूल होता है 4 अंडर रूट 5। जब 16 को तोड़ सकते हैं 4 × 4 में और इंटू 5, एक जोड़ा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 × 5 में तोड़ा है। तो 5 + 4 -4 अंडर रूट 5 बराबर यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क माइनस, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 5। ये माइनस का है दोस्त, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, इसलिए मैं यहीं का यहीं इसको काट सकता हूँ, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 9। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर इस सवाल में और कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं एक सिंपल संख्या रख करके फिर से आपको दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 5 नहीं होता, यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता दोस्तों? देख, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मान लीजिए ये है संख्या। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को भूल जाइए, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अब 3 की जगह क्या है? ए मानिए अपने माइंड में, और 2 की जगह क्या है? बी मानिए। अब यहाँ पर आपको समझना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र लगेगा दोस्तों, ये लगेगा। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह क्या है? ए का मान क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 × 3 9 आ जाएगा, प्लस बी की जगह क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 2 दूनी 4, माइनस 2ab 2, फिर ए का मान क्या है? 3, फिर बी का मान क्या है? 2, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6। बताओ समझ में आया कि नहीं? फिर 9 और 4 कितने होंगे? 13, 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 गए यहाँ पर लिखेंगे 7, 13 में से 6 गए यहाँ पर 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात फॉर्मूले की, दोस्तों मैं फॉर्मूले पर बहुत जल्द आपको एक वीडियो बनाकर लाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो आपको
बहुत हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे आपका मेंसुरेशन का चैप्टर है, ठीक है। जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, ठीक। ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले, या आपको ये जितनी भी सर्व समीकरणें हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब, ठीक, इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों, उन सबको लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडर रूट में है 6 प्लस अंडर रूट, फिर अंडर रूट है 6 प्लस, फिर अंडर रूट है 6 प्लस, और डैश डैश है, यहाँ पर क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट लगा हुआ है, और बराबर हमें कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में हमें अवार्ड थोड़ा ही मिलेगा, राष्ट्रपति अवार्ड थोड़ा ही मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन करके दिखाना है, ठीक। एग्जाम में तो हमें कम से कम समय में उसको बस आंसर लेकर के आना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 6 प्लस प्लस डैश डैश इस प्रकार से दिया गया होगा, तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आए, जिसका अंतर 1 आए, अंतर का मतलब है घटाने पर 1 आए। तो 2 और 3 एक ऐसे फैक्टर हैं, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और गुना करने पर तो 6 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 2 और 3 ऐसे फैक्टर हैं। अब आएगी बात दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, अगर यहाँ पर माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर होती। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो छोटी वैल्यू आंसर होगी, ठीक है। ये तो रहा 1 सेकंड का सवाल। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर कहे कि बेसिक मेथड से आप बताइए, तो बेसिक मेथड ये है, बेसिक मेथड दोस्तों लंबा है। यहाँ पर जैसे ये सवाल ये है, इसको मैंने x मान लिया अपने माइंड में, फिर दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग जैसे ही करेंगे तो ये रूट क्या है, ये हट जाएगा दोस्तों, ये रूट हट जाएगा, ये संख्या बच जाएगी 6 प्लस ये, और फिर से इसका मान क्या है दोस्तों, इसका मान x है, इसका मान क्या है, इसका मान दोस्तों मैंने x माना था, ठीक है। और रूट जो है दोस्तों, देखिए 1 मिनट भाई, आपने जैसे ही रूट किया ना, दोनों और वर्ग किया ना, तो ये तो हट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली संख्या ये रही यहाँ पर, भाई ये रूट हट गया, लेकिन ये तो जो कि त्यों रहेगी, और इसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों जो संख्या यहाँ पर बची ना, जो संख्या यहाँ पर बची, ये बिल्कुल क्या है, एक्स के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स रख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, फिर माइनस ले आएंगे, फिर इसको भी इधर ले आएंगे, और बराबर में क्या है, जीरो, ठीक है। एक और ले आएंगे सबको और बराबर कर देंगे जीरो। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं दोस्तों, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। अब दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन में हम वहाँ कर रहे थे ट्रिक से, अब वो वही चीज़ यहाँ पर हमें करनी है, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 आए, तो 3 और 2 गुना करने पर तो 6, लेकिन घटाने पर 1, 3 में से 2 गया 1। दोस्तों जो x है, यानी यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे, ठीक है, और बाहर रखेंगे x, माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। दोस्तों देखिए 1 मिनट, जैसे ये 3 माइनस 2 किया ना मैंने, इस माइनस चिन्ह को अंदर लेकर जाएंगे और इस x को अंदर लेकर के जाएंगे, तो जब मैं x को अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं x कॉमन लूंगा, जब भी आप कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, तो आप गुना करके एक बार क्रॉस चेक करें, x की गुना जब मैं x में करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर x की गुना 3 में करूंगा तो 3x आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो क्या है, सही, मतलब जो कॉमन लिया है हमने वो सही है। अब यहाँ पर देखिए, कॉमन हमेशा वही चीज़ ली जाएगी, बराबर आनी चाहिए कॉमन। दोस्तों जब हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर जो डाटा है, यहाँ पर जो डाटा है ये सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब आपका सवाल सही होगा। तो मैं कॉमन इस हिसाब से लूंगा कि अंदर x माइनस 3 आना चाहिए। तो जैसे ही देखें, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और मैं यहाँ से कॉमन लूंगा x, तो अंदर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 3, ठीक। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो एक तो फैक्टर ये बन गया यहाँ पर x माइनस 3, और एक बनता है दोस्तों ये वाला, एक बनता है ये, इस प्रकार से x माइनस 3 बराबर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर फैक्टर वो लिया जाएगा दोस्तों, अगर मैं x प्लस 2 बराबर 0 रखूँ तो ये तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला फैक्टर हो नहीं सकता, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 3, जो कि आपने ट्रिक से भी यहाँ पर वही सवाल निकाला था, ट्रिक से भी क्या आया था, आंसर 3 आया था, और यहाँ पर जो आपने बेसिक से किया, बेसिक से भी आपका 3 आया। तो दोस्तों इतना लंबा चौड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है आंसर लाने की, सिर्फ इस ट्रिक को आप समझिए कि अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी, और 6 के छः को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड का शाब्दिक अर्थ यही है कि वह संख्या 2 टुकड़ों में डिवाइड होगी, और उसका अंतर गुना करने पर तो वही संख्या आनी चाहिए, लेकिन घटाने पर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस लघुत्तम संख्या को 13218 से जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दोस्तों जो संख्या दी गई है हमें, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल मैंने आपको पिछले की वीडियो में बताया था, सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा हमेशा इस साइड से हमें बनाना है। तो एक तो जोड़ा बनेगा 18 का जोड़ा बन जाएगा, एक बन जाएगा 32 का, 2 जोड़े बन गए और एक जोड़ा बनेगा 1 का, ठीक है, 3 जोड़े इसमें बन गए।
मैंने आपको बताया था जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या आपको क्या है भागफल में लिखनी होगी। ठीक, तो एक लिखा मैंने यहाँ पर, एक यहाँ पर लिखा, तो एक यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, 3 नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ पर नीचे, 32 उतर गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इस 1 का 2 गुना होगा, यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर। ठीक, दोस्तों 2 का पहाड़ा किस में चलाना है मुझे, 3 में चलाना है, तो 2 एकम 2, 21 हो गया है। 21 की गुना मुझे दोस्तों 1 में करनी है। 21 की गुना किस में करनी है, 1 में, यानी 1 में यहाँ पर लिखूंगा, 1 में यहाँ पर लिखूंगा, तो 21 एकम क्या आ गया, 21 आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, क्लियर है ना। अब दोस्तों देखिए, घटा लेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। अब ये 11 है दोस्तों, यहाँ पर 11 का 2 गुना करेंगे कितना होता है 22। इस 22 का पहाड़ा आपको 111 में चलाना है। 111 में 22 पंजे होते हैं 110 और यहाँ पर है 111। तो अगर मैं 4 बार चलाऊंगा, 4 बार चलाने पर रिजल्ट आ रहा है ये, जो कि बहुत कम हो जाएगा। 5 बार चलाऊंगा तो इसके नज़दीक है बिल्कुल, यानी अगर मैं 5 बार चलाता हूँ, 5 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 5 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं गुना करूँ दोस्तों, यहाँ पर तो आ रहा है 11-18, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 11-25। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर 7 जोड़ देता इसमें, तो रिजल्ट क्या आता, 0 आता, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाती है संख्या। इसका मतलब क्या है, मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई। दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो संख्या आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दी थी, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात किया इस प्रकार से। वर्गमूल में हमने देखा कि यहाँ तक जब यहाँ आ गए थे हम, तो मैंने 4 बार गुना करके देखा तो रिजल्ट आ रहा है ये, लेकिन जो कि बहुत कम था, तो 5 बार मैंने यहाँ पर गुना की। तो जोड़ने की बात कर रहा है ना वो, तो जोड़ेंगे कब, जब कम आ रहा है। कम आया ना रिजल्ट यहाँ पर, भाई 11-18 आया यहाँ पर, और 5 बार गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आ जाएगा। तो बराबर लाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा ना दोस्तों। तो क्या जोड़ा हमने, 7 जोड़ा, और 7 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर रूट में है 0.4, 0.4 है, 0.4 अंडर रूट में। तो कैसे करना है इसको सोल्व, अंडर रूट में पॉइंट हमने हटाया दोस्तों, नीचे क्या बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया। अब इसको दोस्तों हमें सोल्व आउट करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 100। ठीक, और अंडर रूट 40 ऐसे ही रखेंगे हम, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 इंटू 10, इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी एक संख्या बाहर आ जाएगी, 10 बाहर आ गया यहाँ पर। अब दोस्तों अंडर रूट 40 को हमें सोल्व करना है, अंडर रूट 40 को इस प्रकार से, 40 मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों। अगर मैं देखिए, मैं डिटेल से बताता हूँ, थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, एक ही मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक ही यहाँ पर रखना पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 रखूंगा 3 इंटू 3 रिजल्ट होता है 9, 4 रखूंगा 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 रखूंगा 5 इंटू 5 बराबर 25, और 6 रखूंगा 6 इंटू 6 बराबर 36, 7 रखूंगा 7 इंटू 7 बराबर 49। अब आप देखिए कि यहाँ पर 40 है, तो किस में 40 आ रहा है, 40 से कम आना चाहिए। तो 7 रखने पर तो ये 49 आ जाएगा। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, 6 मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, 6 ही मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता। अब दोस्तों घटा लेंगे आप, 4 मैंने यहाँ पर रखा और दशमलव लगाया दोस्तों, मैंने दशमलव यहाँ पर लगा दिया। तो अब क्या होगा, जोड़ा उतरता है दोस्तों, 0 0 का पूरा जोड़ा उतरता है यहाँ पर, 0 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब 6 का यहाँ पर 2 गुना होगा, कितना होता है 12। इस 12 का पहाड़ा आपको 40 में चलाना है। 12 तिया होते हैं 36, 3 मैंने यहाँ पर रखा और 3 मैंने यहाँ पर रखा, ये हो गया 123। 123 की गुना ना दोस्तों, 123 की गुना किस में होगी, 3 में होगी। 3 में जब आपने गुना करी तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक, फिर इसके बाद घटाएंगे, घटाने के बाद दोस्तों ये दो जीरो उतार लेंगे हम, यानी पूरा जोड़ा होता है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा जोड़ा होता है 0 0 का, तो 0 0 यहाँ पर हमने उतार लिया। इसके बाद ये 63 हो गया दोस्तों, इस 63 का 2 गुना करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 126। फिर 126 का पहाड़ा दोस्तों मुझे 310 में चलाना है, तो मैंने देखा यहाँ पर 2 बार पहाड़ा चला है। या आपको 126 का पहाड़ा नहीं आता तो दोस्तों मुझे 12 का पहाड़ा आता है। 12 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है, 31 में। तो 12 दूनी होते हैं 24, 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, इसकी गुना कर ली, ये कितना हो जाएगा 12 62 हो जाएगा। इस 12 62 की गुना किस में करनी है, 2 में करनी है दोस्तों, इससे आसान हो नहीं सकता। दोस्तों देखिए, जब 3 अंकों का पहाड़ा नहीं आता तो 12 यानी 2 अंकों की गुना किस में चलानी है, 2 अंकों का जो पहाड़ा है 31 में चलाना है। ठीक है, तो दोस्तों 6.32 यहाँ पर रिजल्ट आया 6.32, मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर 6.32, नीचे क्या है 10 है, तो मैंने यहाँ पर दशमलव हटा दिया और नीचे जीरो बढ़ा दी। नीचे है 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में है 0.064, ये है। अब दोस्तों देखिए, मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगी, और ये आ रहा है 1000, जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना जब हम करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 640 और नीचे हो जाएगा 10,000। इसका फायदा क्या हुआ 10,000 का, 100 गुना 100, ये 10,000 है ना, तो एक संख्या यहाँ पर बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगा 100 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या है 640। तो इस 640 को मुझे सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर इस मेथड से। 640 यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा 40 का, एक बन जाएगा 6 का, तो 2 मैंने यहाँ पर लिखा और 2 ही मैंने यहाँ पर लिखा। 4, 6 में से 4 गया 2 और ऊपर से 40 को मैंने उतार लिया। इस 2 का क्या हो जाएगा 2 गुना, कितना होता है 4, 4 का पहाड़ा आपको 24 में चलाना है। इस 4 का पहाड़ा दोस्तों 24 में चलाना है। 4 पंजे होते हैं 20, अगर मैं 4 छंग 24 चलाऊंगा,
अगर मैं 4 छंक 24 चलाऊँगा, 6 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी 46 का पहाड़ा 6 में, 6 छंक 36, 6 चौक 24, 24, 25, 26, 27, तो ये आ रहा है रिज़ल्ट 276, जबकि यहाँ पर चलाना है 240 तक। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर 5 लिखूँगा और यहाँ पर 5 लिखूँगा, यानी 45 पंजे, पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ गया 225, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 25। मुझे क्या करना है, यहाँ पर लगभग तक लेकर के आना है, लगभग तक। तो 25 मैंने मान लिया, यहाँ पर 25 के लगभग है ये संख्या, 25 बटे में क्या है ये 100, यहाँ से अंडर रूट 100 इंटू 100 है ना ये, तो एक संख्या बाहर आ गई यहाँ पर 100 बटे में, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद क्या है दशमलव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 0.009 है, तो मैं दशमलव हटाई तो नीचे 3 जीरो बढ़ गई। अब ये 3 जीरो है, पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे 10 से यहाँ पर गुना कर दिया। ये हो जाएगा 90, अंडर रूट क्या है 90 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट 90 का मान हो जाएगा दोस्तों 9.4, ठीक, 9.4 यहाँ पर हो जाएगा और बटे में क्या है 100 है, तो एक दशमलव मैंने यहाँ पर हटाया, नीचे जीरो बढ़ जाएगी, नीचे आ गए 3 जीरो, तो 3 अंक बाद क्या है दशमलव यहाँ पर लग जाएगा और यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 का मान आपको ज्ञात करना है, दशमलव हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया और ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये चीज़, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, अंडर रूट 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं 10 की गुना 10 में कर दूंगा तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। तो इसका मान क्या है 9.4 बटे में क्या है 10, फिर दशमलव हटाई हमने, जीरो नीचे बढ़ा दी, नीचे हो गए 2 जीरो हो गए ना, तो 94 को आपको लिख देना है आप नीच करके और 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में है 0.121, 0.121 ये है, तो आपको क्या करना है 121 आपने लिखा, जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएंगी और फिर आपको गुना करना है ऊपर नीचे 10 से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 10 बटे, ये हो जाएगा 10,000। इस प्रकार से यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 34, 34 बटे 100, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों देखिए अंडर रूट 654 है, 654 है ना ये। अब ये 654 को हमें निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे हम इसका। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से हमने चलाया पढ़ा, 2 इंटू 2, 2 को यहाँ पर लिखा और 2 को यहाँ पर 4 बार, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर, 6 में से 4 गए 2 और ऊपर से पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। 2 का दुगुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का पहाड़ा आपको 25 में चलाना है, 4 का पहाड़ा किस में चलाना है 25 में। तो 4 पंजे होते हैं 20, 5 वहाँ पर लिखा और 5 यहाँ पर, 45 पंजे कितने होंगे 225, ठीक है ना। 45 की गुना आपको 5 में करनी है, ठीक है। इसके बाद 14 में से 5 गए 9, 5 में से यहाँ पर आके 4, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से फिर क्या काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्या है ये 4 तक 654 है ना, इसके बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, यहाँ पर 25 के बाद फिर पूरा जोड़ा आपने उतार लिया, 0 0 का यहाँ पर जोड़ा उतरेगा। इसके बाद दोस्तों ये 25 बन गया था, 25 का 2 गुना होगा यहाँ पर कितना आ गया 50। इस 50 की गुना आपको किस में करनी है 290 में, 290 में आपको पढ़ा चलाना है 50 का। तो 50 पंजे होते हैं, 50 की गुना 5 में कर रहे हैं, 5 बार चला रहे हैं, तो 5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 5 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा पंजे पंजे 25, 0 पंजे पंजे 25, नहीं ये 25 आएगा यहाँ पर, 25 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों माइनस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद ये 7 बार पढ़ा चलेगा और रिजल्ट क्या बना दोस्तों, रिजल्ट ये बन जाएगा यहाँ पर 25.57, ठीक है। दोस्तों जब हमने 5 बार पहाड़ा चलाया तो इसका डबल हो जाएगा, डबल होकर के आएगा ये 510, फिर 510 का पहाड़ा आपको इसमें चलाना है, तो पहाड़ा चला 7 बार, 7 यहाँ पर लिखा 7 यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया ना दोस्तों, 10 से गुना क्योंकि इससे पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में है 1296 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क का क्या है होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये किसका वर्गमूल होता है 36 आ जाएगा यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क का क्या है होल स्क्वायर। दोस्तों जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्क्वायर हटेगा ना तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 36 का मान कितना होता है 6 होता है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2 है, फिर रूट लगा हुआ है 2, फिर प्लस करके फिर रूट लगा हुआ है और फिर क्या है अनंत है। तो दोस्तों 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर क्या आए 1 आए, तो 2 और 1, 2 की 1 की गुना करेंगे 2 ही आएगा और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो जो फैक्टर होते हैं 2 और 1 होते हैं, मैंने कहा कि अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिमेयकरण पर आधारित क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 बटे में है 2 प्लस अंडर रूट 2। दोस्तों परिमेयकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि रूट में बटे में जो है दोस्तों ये भिन्न है ना, अंश बटे हर भिन्न कहते हैं इसको दोस्तों। इस भिन्न के बटे में ये यहाँ पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, अंडर रूट क्या लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका परिमेयकरण किया जाता है। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे, चिन्ह को चेंज करके। हर का क्या करेंगे परिमेयकरण, ये संख्या हमें दी गई थी, इसको चिन्ह को चेंज करके यहाँ पर माइनस माइनस लगा देंगे, संख्या यही है ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसी संख्या को रख करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यही संख्या मैंने क्या करी ऊपर नीचे लिखी, बस प्लस की जगह क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए 2 अंडर रूट 2 की गुना मैं इसमें करूंगा तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा,
और अंडर रूट 2 की गुना अंडर रूट 2 में करूँगा तो 2 आ जाएगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आँख मीच करके अंडर रूट 2 को हटा देना है और 2 को लिख देना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये 2 प्लस अंडर रूट 2 है, फिर 2 माइनस अंडर रूट 2 है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो रही है, गुना हो रही है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जितने भी दोस्तों फॉर्मूले हैं, जब मैं फॉर्मूले वाली वीडियो अपलोड करूंगा उन सभी फॉर्मूलों को आपको राइट डाउन कर लेना है एक कॉपी में, और फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। दोस्तों कुछ सवाल होते हैं जो फॉर्मूले विदाउट फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के हो जाते हैं, और लेकिन कुछ सवालों में जो सर्वसमीका वाले सवाल होते हैं इसमें फॉर्मूले लगने ही लगने होते हैं, ठीक। दोस्तों देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर अंडर रूट 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया, अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो 2 को मैंने कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और 2 को जब कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर गुना करके देख लीजिए कि यह डाटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर रूट 7 माइनस 2 और बटे में है अंडर रूट 7 प्लस 2 बराबर में है ए अंडर रूट 7 प्लस बी। तो ये मान हमें दिया हुआ है और हमें दोस्तों बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, हम हर का परिमेयकरण करेंगे, बटे में है अंडर रूट 7 प्लस 2 है ना, तो ऊपर नीचे इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 7 माइनस 2 कर देंगे और नीचे भी अंडर रूट 7 माइनस 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आप समझिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको बताया था कि यहाँ पर भी सेम संख्या बन रही है और यहाँ पर भी सेम संख्या बन रही है। इसका क्या हो रहा है, इसलिए ए माइनस बी का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनना है, ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कब बनता है, जब एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तब बनता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसमें मैंने वैल्यू भी इसलिए खोल करके दिखाई है ताकि समझ में आए। ए स्क्वायर, ए का मान क्या है, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान क्या है अंडर रूट 7 2a और बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान है 2। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ए का मान है अंडर रूट 7 और बी का मान है 2। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा और हमने ये यहाँ पर मान रख दिया इस फॉर्मूले में। अब नीचे के वैल्यू को अगर सोल्व करें, ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो यानी अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7 करता हूँ तो 7 आएगा, और 2 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर 4 आएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो ऊपर वाला डाटा है वो यहाँ पर ही आ जाएगा सोल्व करके, 7 प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 7 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 अंडर रूट 7 बटे में क्या है, बटे में आ जाएगा जब अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग बटे कर देंगे, ये क्या कर देंगे, अलग अलग बटे करेंगे, क्योंकि हमें ए का मान पता करना है। तो 11/3 माइनस 4 अंडर रूट 7/3। अब सवाल में लेकर के चलते हैं दोस्तों, जब बराबर में हमें ए अंडर रूट 7 प्लस बी दिया हुआ है ना, अगर हम तुलना करें यहाँ से तुलना करें ना, इस बी को उठा करके इधर रख दीजिए, बी प्लस ए अंडर रूट 7। इस बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है 11/3, और ये अंडर रूट 7 इस जिसकी गुना में होगा, अंडर रूट 7 जिसकी गुना में होगा वो ए का मान होगा। ए का मान क्या आ गया यहाँ पर, माइनस के 4/3। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने दोस्तों, डाटा ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे तो ये भी सेम संख्या है और ये भी सेम संख्या है, जब गुना होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में है और ये भी माइनस, यानी सेम संख्या है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस ज्यों का त्यों, और नीचे क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, लेकिन संख्या क्या है, सेम है। ये ए है, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, और दोनों की जब गुना होती है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर खोलना है बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलना है। भाई अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है तो 5 आएगा, 2a और b, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 प्लस ये इतना जो केस है हमने इसका सोल्व किया है इसका। अब इसे सोल्व करेंगे इस वाले को, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें मान रखना है बस, ठीक है। प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 7 इंटू 5। दोस्तों जो कट रहा है इसको काट दीजिए, 7 और 7 14, 14 और 10 कितने हो गए, 24, 24 और 7 में से 5 गए 2, 2 से 24 को काटा हमने, 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर नीचे गुना कर देंगे दोस्तों, चिन्ह को चेंज करके। जैसे ही हम गुना करेंगे दोस्तों तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है और यहाँ पर भी सेम डाटा है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर एक बार प्लस है, यहाँ पर एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोलेंगे यहाँ पर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2, ये 2 है ना दोस्तों, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, जो 2 है ना ये 2 ऊपर लगा हुआ है पावर में, 2a और b इन दोनों की गुना हो जाती है इसमें, ठीक है, इसीलिए तो यह आ जाएगा यहाँ पर बटे में क्या है 7 माइनस 5 करेंगे, 7 और 5 12 यहाँ पर है, और 2 अंडर रूट क्या है 7 की और इसकी गुना हो जाएगी, 7 इंटू 5 की गुना हो जाएगी 35, और बटे में है 2, इस 2 से एक बार इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ऐसे कटता तो नहीं लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, हमें क्या करना होगा, अलग अलग बटे करने होते हैं, यहाँ पर अलग अलग बटे करने होते हैं, ऐसे कटेगा 6 प्लस अंडर रूट 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1/√9 माइनस अंडर रूट 8, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ये जो अंडर रूट है इसको खत्म करना है, ऊपर नीचे चिन्ह को चेंज करके गुना कर देंगे, गुना जैसे हमने की तो यहाँ पर क्या कहानी बनेगी, ये ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे और नीचे एक बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट क्या है यहाँ पर 9 है, तो क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, 3 यहाँ पर बाहर आ गया, और यहाँ पर 8 है अंडर रूट 8, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 में, इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। और ए स्क्वायर अंडर रूट 9 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, अंडर रूट 9 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 लिखा मैंने, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 3 प्लस ये 2 अंडर रूट 2 बटे में क्या है 1, फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। दोस्तों बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।